हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका वापस से एक नई वीडियो में। ये जब हम राजस्थान गए थे तब की वीडियो है। हम चौकी धानी गए थे राजस्थान में, जो वहाँ की बहुत ही मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। और इस तरह का मतलब यहाँ पे पंचकुला में भी बनाया गया है धानी चौकी के नाम से, राजस्थानी कल्चर। और यहाँ पे सबसे पहले स्वागत होता है तिलक द्वारा और ढोल नगाड़े द्वारा, और जो हम सबका भी हो रहा है, जितने भी लोग जाते हैं सबका स्वागत ऐसे ही किया जाता है। और हम आपको अंदर की ओर ले जाते हैं क्योंकि रात का समय हो चुका है। हम सुबह के निकले थे तो यहाँ हम शाम को अंधेरे में पहुँचे हैं। तो चलिए फिर देखिए यहाँ का कल्चर। यहाँ पे इनके साथ ना दूसरे लोग भी डांस कर रहे थे और हम लोग आराम से बैठ के कुछ खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। हम सुबह से घूम रहे थे तो हम बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ जाके ना बहुत मज़ा आता है। बहुत ही बढ़िया कल्चर है, पूरे राजस्थान का कल्चर दर्शाया गया है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो में उतना नहीं दिखा पाऊँगी मैं, और जितना यहाँ जाके आप देख सकते हो। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है यहाँ पे दिखाने का। यहाँ पे डिनर हो रहा था शाम के टाइम, राजस्थान का खाना पूरा था। और हम लोगों ने भी डिनर किया और फिर जब झूले में बैठ गया था और इसको बेचारे को अकेले उठाया तो ये थोड़ा सा डर भी गया था। फिर हमने इसको उतार दिया था। बाकी दो बैठे थे, ये बेचारा अकेला बैठा था, इसके साथ कोई था नहीं। और इन्जॉय करने के लिए यहाँ पे हर तरह की सवारी थी, हाथी की, घोड़े की, बैलगाड़ी की, कुछ में सब तरह की सवारी थी। 2-4 तरह की तो हमने भी करी थी। और ये ऊँट की सवारी थी और ऊँट पे भी बैठे थे हम, घोड़ा गाड़ी पे भी बैठे थे। मतलब जितना हमसे भी बन पाया हमने भी किया एंजॉय। और हम ना कितने सालों से सोच रहे थे मतलब कि राजस्थान जाएं। और इस बार ना अचानक से प्रोग्राम बन गया था, क्योंकि हमने इस बार उधर उत्तराखंड की तरफ जाना था और इधर से राजस्थान का तो हमने सोचा भी नहीं था। फिर किसी ने बोला कि जैसे उत्तराखंड साइड जो मतलब नदी, वो गंगा नदी में कुछ काम लगा है कुछ इस तरह से। फिर वहाँ पे बोलते कुछ गड़बड़ सा था, कुछ पता नहीं क्या पता किया था इन लोगों ने। फिर ये राजस्थान का हमारा एकदम से ही बन गया था। और फिर छुट्टियाँ उतनी थी क्योंकि उस साइड को जाने, हरिद्वार की तरफ जाने के लिए तो 3-4 छुट्टियाँ काफ़ी थी। और राजस्थान के लिए अगर आप जाना हो तो 1 हफ्ते की छुट्टियाँ तो चाहिए, ताकि आगे जोधपुर वगैरह भी घूम सके। हमारा जोधपुर रह गया था और अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब मौका मिलता है। फिर इस बार हमें लिखा था यहाँ का जाना, फिर ये हम जा पाए। जब तक आपका लिखा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होता है, ये बात तो मैंने भी अब मान ली है। यहाँ पे ना ये पूरा गांव जैसा बसाया था। यहाँ पे ये झरने थे और इसमें बोटिंग वगैरह कर रहे थे बच्चे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं घर दिखाए है गांव के जैसे बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे यार। कैमरे में मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, बट ये इतने सुंदर थे ना, मैं क्या बोलूँ। लकड़ी का था इसमें सारा, ऊपर से बरामदे में। और ये 2-3 स्टेट का था यहाँ पे। ये 2-3 स्टेट के घर जिस तरह से होते हैं, राजस्थान के तो थे ही थे, और महाराष्ट्र और दूसरे आपको अभी लिखा हुआ दिखाई देगा, मैप बना है यहाँ पे, उस पर आप देख सकते हो। जितने भी वहाँ पे स्टेट लिखे हैं वो सारे स्टेट के यहाँ पे घर दिखाए गए थे गांव के। गांव में ये यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी मानचित्र जो आएगा इंडिया का, इसमें पूरा दिखाए गए इन सारी स्टेटों के यहाँ पे ये घर बने थे कि किस तरह के होते हैं गाँव में। और ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। इस पे मैं कैमरे में नहीं थी। यहाँ पे आप देखिए राजस्थान, जम्मू में यहाँ पे गांव का लुक दिया गया है पूरे इसमें। महाराष्ट्र आप देख सकते हो, वेस्ट बंगाल, ये इन स्टेटों के सारे गांव के मतलब राजस्थान का जितना भी कल्चर है, जो भी राजस्थान कल्चर में जो चीज़ें आती है वो सब यहाँ पे दर्शाई गई है धानी चौकी में। आप देख सकते हो। ये यहाँ पे गांव बनाया गया है, घर मतलब जैसे गांव में घर होते हैं वैसे।
रात का समय थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई देगा, लाइटनिंग दिखाई देगी। और यहाँ पे देख, ये यहाँ पे झील बनी है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ये दिखाया गया है किस तरह से उस टाइम वैद्य इलाज करते थे, और किस तरह के जितने भी कल्चर में होता था जहाँ पे वैद्य इलाज कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, लिखा भी है हर जगह जो। और यहाँ पे ये मुर्गी पालन का था कि उस टाइम लोग मुर्गी पालन भी करते थे, और उनके नाम भी लिखे हैं। और जैसे कोई बुनाई कर रहा है, यहाँ पे चूड़ी वाली बैठी है, वो भी दर्शाया गया है। एक चूड़ियाँ बेच रही है, दूसरी खरीद रही है, इस तरह की, मतलब इस तरह का सब दिखाया गया था। और कहीं पे यहाँ पे आग जली है, और ये इतनी ऐसे ओरिजिनल जैसी आग लग रही थी। इस तरह के कहीं मोची बैठता है, किस तरह से मोची बैठता था, जूते बनाते थे, हाथ से कैसे काम होता था। यहाँ पे स्कूल था, पाठशाला थी। और यहाँ पे आपके वो मतलब जितना भी होता था ना, जो सारे यहाँ पे मोची बैठाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कालू मोची लिखा है, और जूते दिखाए हैं बनाते हुए, किस तरह से बनाते थे। यहाँ पे लोहार था, लोहार का वो पूरा दिया गया है। यहाँ बच्चा मतलब पालने में रखे कैसे काम करती थी औरतें, मतलब वो सब चीज़ें जो उस टाइम होता था, और सारा लिखा भी है और दर्शाया भी गया है, मतलब बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे आप देख रहे हो गाय भी है यहाँ पे, और फिर दूते हुए भी दिखाया गया है, किस तरह से गाय को दूते थे, किस तरह से वो हर चीज़ें दिखाई गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बाकी तो वहीं जाके पता चलता है। मैंने मेन सब चीज़ें दिखाई है, किस तरह का कल्चर है। और यहाँ पे सब्ज़ी वाला बैठा है, देखो ये सब्ज़ी बेच रहा है, और इसका भी नाम लिखा है, सब कुछ पूरे फल बेच रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे पाठशाला थी, और इसमें किस तरह से बच्चे को पनिश किया जा रहा है। यहाँ पे देखो मुर्गा बनाया था, जैसे हमारे को बनाया जाता था स्कूल में जब हम होमवर्क करके नहीं जाते थे, या हमें कुछ। यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड लगा है, मतलब हर चीज़ थी, हर चीज़। और हम ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, वैसे तो हम पूरे में घूमे थे। और मेरा ना फ़ोन बंद हो गया था सुबह से। यहाँ पे वो है चरखा, किस तरह से उस टाइम कपड़ों को वो किया जाता था, मतलब हर चीज़ थी यहाँ पे, वो लिख के भी और ऐसे भी दर्शाई भी गई थी। बकरी वाला, यहाँ पे भेड़ बकरी गांव की, यहाँ देखो भेड़ है, वाओ बकरी वाला। और यहाँ पे ये दो भी भेड़ चगाने आई है, ये दो चगा रही है इन भेड़ों को वैसे तो। और मेरी ना बैठती जाने वाली, यार इतना अच्छा कल्चर है यहाँ का, दिखा ही नहीं पाऊंगी मैं, क्या करूँ मैं। हम सुबह से निकले हैं तो इतनी सुंदर लग रही है ना ये भेड़ें। चलो मेरे को भी दिखा दो यहाँ भेड़ों के बीच। और यहाँ पे ये गौशाला थी, और इसमें इतनी ज़्यादा गाय थी ना, क्या ये बताऊँ। इसके अंदर ही यहाँ पे गौशाला थी, इसमें बहुत ज़्यादा गाय थी रखी, पहाड़ी गाय, दूसरी मतलब तरह तरह की गायें थी, और इनको चारा डाला गया था। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इतनी ज़्यादा गाय थी यहाँ पे। और यहाँ पे राजस्थान का इतिहास पूरा था, और बिल्कुल आवाज़ें वैसे आ रही थी जैसे उस टाइम राज्य के टाइम में जो होता होगा। यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, कुछ और हुआ, जाते थे आते थे, जो भी था, जिस तरह से सारी आवाज़ें से गूंजती है जैसे कि आज ही हो रही होगी ये चीज़ें। यहाँ पे ऐसे दर्शाया गया है। और जब राजा वगैरह जाते थे, लड़ाई का सब कुछ है, मतलब इतिहास में दिया है, जो भी राजस्थान का रहा है, यहाँ के राज्य रजवाड़ों का शासन, जब राजा लड़ने जाता होगा या हाथी पे जाता होगा कहीं, ये यहाँ पे राज्य का पूरा दर्शाया गया है, मतलब किस तरह से लड़ाई लड़ते थे, किस तरह से यहाँ पे बाण चलाते हुए और आते जाते, जो भी पूरा, क्या बताऊँ मैं, शब्द नहीं है कितनी अच्छी है चौकीदारी। ये विशाल चिता जलाई जा रही है, जब जौहर का हुआ था, औरतें इसमें कूदी थी।
इसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। 16,000 वीरांगनाओं के जौहर ने चित्तौड़ की मिट्टी को हमेशा के लिए वापस बना दिया। इसके बाद 30,000 वीर सैनिक अलाउद्दीन की सेना पर पड़े। चित्तौड़ के किले जितना का नाम चंपावती था। रानी पद्मिनी अद्भुत सुंदर थी। सुंदरता के चर्चे हर से रानी पद्मिनी की शादी के लिए उनके पिता ने स्वयंवर आयोजित किया। इसी स्वयंवर में चित्तौड़ के राजा रानी पद्मिनी की शादी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुनकर